खनक। हाँ हाँ बोलिए ना। कैसे कहूँ? देखो खनक, मैं चाहती हूँ कि तुम इस नंबर पे कॉल करो और दूसरी लाइन पे जो भी फोन उठाता है उसको बस इतना सुनाओ कि उसमें अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो मेरे पति से। देखो खनक, ये काम बहुत होशियारी से करना पड़ेगा। पर्दे के पीछे। एग्जैक्टली खनक, ये राज के ऊपर से मैं पर्दा उठाना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की चाहती क्या है। आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकती मतलब? एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? वो मेरे पति हैं। वो मेरी पति है। व्हाट? मेरा मतलब है भाभी कि वो मैं आपसे नहीं। 1 2 3 देखो खनक, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को फोन लगाओ जो मेरे पति के पीछे। देखो खनक, तुम सब समझ गई हो ना? हाँ मैं सब समझ गई। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं सब संभाल लूंगी। तो फिर फोन लगाओ। एक मिनट यार, मैं बाहर आ गया हूं तो ऐसे क्यों चल रहा? अब तो खनक ने भी मुझे देख लिया, अब तो उसे बुक पढ़नी पड़ेगी। बुक को छोड़ यार शान, अब तो मैं खनक को खुद जाके समझाऊंगा, अपने आप समझाऊंगा मैं। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं भी तैयार नहीं हूँ। व्हाट? तुम्हें वक्त चाहिए? यहाँ मेरी लाइफ का सवाल है, तुम एक फोन लगाने के लिए तैयार नहीं हो खनक? शांतनु का खनक के लिए प्यार उसे बेसब्र करना शुरू कर देता है और दिल के हाथों मजबूर शांतनु खनक को फोन लगाता है। मैं शान, नाम तो सुना ही होगा ना? वैसे जो किताब मैं छोड़ के आया था, तुमने वो पढ़ी? जी नहीं। तो एक काम करो, वो किताब उठाओ और इसे पढ़ो। और अगर हम दोनों ने चाहा तो कल सुबह तुम अपने आप को मिसेस खंडेलवाल जूनियर कह सकते हो। तुम समझ गई या फिर मैं आगे बता? हाँ पापा, समझ गई। तो फिर हाँ या ना? मैं आपका इंतजार करूंगी। खनक, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने शांतनु से ये कहा कि मैं उनका इंतजार करूंगी, वो भी रात को। डरने की कोई बात नहीं है, शांतनु मेरे पति है और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। आज की रात जितनी आपके लिए मायने रखती है, उतनी मेरे लिए भी।
खनक से मिलने की बेताबी शांतनु को घर पहुंचा देती है, पर घर पहुंचते ही सुनील खंडेलवाल और माधवी के रिश्ते की कड़वाहट आखिर उसके सामने आ ही जाती है। मैं इस शादी से छुटकारा चाहती हूँ। माधवी, तुमने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। उसका सामना करने के बजाय तुमने हमेशा उससे भागना सीखा है। तुम्हें पता था ना कि शान गलत राह पर जा रहा है, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं? मैंने की। हाँ माधवी, मैंने कोशिश की, इसलिए मैंने उसे दुलवारी भेजा, ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो, उसे अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका मिले। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी है। डैड मुझे एक गलत ही समझता है। तुम हमेशा मुझे सुधारते रहे हो ना, क्यों छोड़ा क्यों नहीं मुझे? हाँ, तुम्हारे लिए ना मैं जरूरी नहीं हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी फैमिली जरूरी है, तुम और तुम्हारी फैमिली, बस। तुम्हारी फैमिली? ऐसा क्यों कह रही है? बेटा तो मैं आप ही खाऊं ना मां। मेरी फैमिली, हमारी फैमिली है माधवी, तुम ऐसे बात कैसे कर सकती हो? सच्ची तो कह रही हूँ, शान को सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे वक्त की भी जरूरत थी, जो तुमने उसे कभी नहीं दिया। माधवी, बच्चे को पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहले भी नहीं पता चला था। 30 साल की शादी में हमने 20 साल लड़ते हुए गुजारे हैं। मुझे नहीं लगता उन पर कोई बुरा असर पड़ा है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें अब तक अंदाजा भी नहीं हुआ होगा। अगर पता होता तो हमारी एनिवर्सरी की पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज करते। वो प्यार करते हैं हमसे, पार्टी इसीलिए दी क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। नहीं मिस्टर खंडेलवाल, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं कि हम नाटक कर रहे हैं। खुश रहने की एक्टिंग करने में हम एक्सपर्ट्स हो गए। मैं एक खुश वाइफ और तुम एक सैटिस्फाइड हस्बैंड। लेकिन ये प्लास्टिक स्माइल मुंह पे चिपकाते चिपकाते मैं थक चुकी हूं। अच्छा, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास एक्टिंग करने का भी टाइम नहीं है। सुनील, अगर होता तो पता चलता तुम्हें कि उस रात के बाद शान ने घर आना छोड़ दिया था। देर रात तक पार्टीज, दोस्तों के साथ घूमना, वही सब इसलिए क्योंकि उसे घर ना आना पड़ा। अच्छा है कि शान इस वक्त यहां नहीं है, हमारी बातें नहीं सुन रहा है।
तुम ये शादी खत्म करना चाहती हो ना, तो ठीक है, करते हैं खत्म। और साथ में इस किस्से को भी आज के बाद खत्म करते हैं। हाँ डैड, आपने ठीक कहा। पिछली बार जब मैंने आप दोनों को झगड़ते हुए देखा तो मैं टूट गया था। विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे मॉम डैड एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। आज भी नहीं होता। शायद कभी भी मैं ये बात समझ नहीं पाऊंगा। पता नहीं पिछली बार मैंने अपने आप को कैसे संभाल लिया। पिछली बार भी डैड मैं घर से चला गया था, आज भी जा रहा हूं। तब तक कॉलेज चला गया था अपने दोस्तों के पास। राज तो मेरे साथ भी नहीं है। आज मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। अक्षय एक समझदार था जो ये सब कुछ समझता था। अगर शान की जिंदगी खराब हुई है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी परवरिश। अक्षय समझदार है, लेकिन वो क्रेडिट तुम्हारा। और शान, मेरी गलती। तब भी यही हुआ था और आज फिर वही हुआ है। मैं कहीं भी रहूं, जैसा भी रहूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर घर नहीं गया तो भी मॉम डैड को छोड़कर चली जाएंगी, और अगर गया तो भी चली जाएंगी, बिल्कुल उस रात की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मेरे दोस्त मेरे साथ थे और आज मैं अकेला हूं। काश आज सैम मेरे साथ होता। आज जब मुझे एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत है, आज मेरे साथ कोई नहीं है, कोई भी नहीं। इधर शांतनु का इंतजार कर रही खनक उसके ना लौटने पर परेशान हो जाती है। शांतनु क्यों नहीं आया अभी तक? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? मैं वो किताब वाली बात नहीं समझ पाई इसलिए। खनक, तू भी ना एकदम बुड़थल है, हमेशा उनसे लड़ती रहती है। कहीं याद और भाई की तरह हम दोनों भी? नहीं, शांतनु मुझसे ज्यादा देर उठे हुए नहीं रह सकते, और मैं भी उनसे ज्यादा देर उठी हुई नहीं रह सकती। पर वो है कहाँ? इनके लिए खनक ने एनिवर्सरी का सरप्राइज प्लान किया था। कितना कुछ किया खनक ने उनके लिए। उसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या गुजरेगी उस पर। उसके लिए पति पत्नी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।
उसे तो लगता है कि मॉम डैडी एक परफेक्ट कपल है। जब उसे असलियत का पता चलेगा तो पता नहीं बेचारी टूट जाएगी। मेरी वजह से पहले ही खनक बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। नहीं, अब मैं खनक को नहीं बता सकता। 30 साल की शादी में हमने 20 साल लड़ते हुए गुजारे हैं। मैं इस शादी से छुटकारा चाहती हूँ। मैं इस शादी से छुटकारा चाहती हूँ। 30 साल से ही नहीं आते, 6 साल कुछ मुस्कुराहटें कहीं टूट कर गिरी है, सब आहटें दिलों की चुपचाप खड़ी है। खुशियां सभी यहाँ जिद पर अड़ी है। क्यों ये जिंदगी इतनी डरी है। और फिर शांतनु से हुई दुर्घटना उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। सुनील खंडेलवाल को फोन लगा। एक मिनट रुकिए। देखो, किसी को कोई फोन करने की जरूरत नहीं। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दो, मुझे मंजूर है। कानूनन तुम्हें एक फोन करने की इजाजत है। तुम चाहो तो। मुझे किसी को कोई फोन नहीं करना। मुझको बोला क्या? वो बोल के चप्पल से मारे के। अरे साहब, टेंशन लेने का नहीं, हाँ? टेंशन देने का भी नहीं। अपने ना जो साहब अपन बेट लगाता है, बेट 1 से लेकर 10 तक गिनता है। अगर मैं 1 से 10 तक में पूरा खड़ा है ना, गिरा नहीं ना, तो आप मेरे को 10 रुपए देगा। और अगर मैं गिर गया तो मैं देगा 10 रुपए। डन? ऐसा डन क्या नहीं? डन बोलो। 1 क्या करूं? किसके पास जाऊं? 5 6 ओ साहब, अरे साहब आप जीत गए। ये भी मुझसे ज्यादा खुश है। अपना गम कम करने के लिए एटलीस्ट शराब तो पी सकता है। मैं तो वो भी नहीं कर सकता। भाई साहब अभी लेना पड़ेगा। अभी आप जीते ना। अरे पेट जीत गए साहब, पकड़ो साहब, आप जीत गए। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। अरे साहब ऐसा कैसा नहीं लेंगे? लेना पड़ेगा पैसा। हाँ, पैसा लेना ही पड़ेगा। मेरी पहली कमाई शांतनु की तरफ से कनक। मेरा मानना है कि अगर एक दिन ये नोट मेरे पास वापस आ गया तो आपको मानना पड़ेगा कि ये सब हमने नहीं, हमारी किस्मत ने तय किया है। और मैं जानती हूँ कि एक दिन ये नोट लौट कर मेरे पास आएगा। तो क्या शांतनु अपने और खनक के बीच आई सलाखों की दीवार को पार कर खनक तक पहुँचने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए रंग बदलती ओढ़नी।